आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का घटाना। परिमेय संख्या का घटाना जब उनके हर समान हो। हर का मतलब होता है कि ये अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला। परिमेय संख्या वही संख्या होती है जो अंश और हर में अंश एक ये परिमेय संख्या -4/7 ये परिमेय संख्या और दूसरी है -12/7 ये भी एक परिमेय संख्या है। हम परिमेय संख्या का घटाना सीखेंगे। परिमेय संख्या का कैसे घटाना, तो परिमेय संख्या का बहुत आसान सी विधा हमको बताएंगे कि आप मात्र परिमेय संख्या देखते ही 2 सेकंड में आप उसको घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे घटाना है। देखो, नॉर्मल की संख्या जैसे -5 -2 घटाना है, इसका आप 3 हो जाएगा। 2 -1 घटाना है, इसका 1 हो जाएगा। लेकिन जब इस प्रकार की हो परिमेय संख्या हो, जैसे कि -4/7 माइनस ब्रैकेट में -12/7 घटाइए। जब एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं, चलिए देखते हैं कैसे घटाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके 2 नियम होते हैं। एक होता है जब क्या हो, जब हर समान हो। हर क्या है इनका समान, इसका भी हर 7 है और इसका भी हर 7 है। जब हर समान हो, बराबर हो, तब कैसे घटाते हैं चलिए देखते हैं। -4/7 माइनस -12/7 ये एक ब्रैकेट में, ये दूसरे ब्रैकेट में। तब क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ठीक है? फिर ये 2 इसके भी बटे में 7 है, इसके भी बटे में 7 है, मतलब 4 -4 का भी हर कितना है, 7 है और -12 का इसका भी हर 7 है। जब हर समान होते हैं तो हर एक बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं? केवल एक बार हर लिखते हैं। अगर हर समान है तो केवल 7 लिखेंगे बस। नीचे वाली संख्या से हमसे अब कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे जैसे ये है, बिल्कुल इसको ऐसे ही रहने देंगे। दूसरा दूस दूस अब क्या करेंगे, ये -4 है, ये -4 ऐसे ही उतार लेंगे, -4 ऐसे ही उतार लेंगे। ये माइनस का चिन्ह है, ये वाला माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस चिन्ह सेम ऐसे रहेंगे। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 12 है तो ये भी ऐसे माइनस का 12 कर देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, ये ऐसे ही 7 उतारते हैं, ये -4 है, ये -4 है। अब ये माइनस है और ये अंदर माइनस है। ब्रैकेट का मतलब होता है कि बाहर जो माइनस है, इस वाले माइनस की गुणा अंदर वाले माइनस की से गुणा होगी। अब देखिए, माइनस की हम लोग जानते हैं, माइनस की गुणा अगर माइनस से करेंगे तो ये प्लस होगा। हमें पता है कि माइनस को अगर हम माइनस से करेंगे तो प्लस होगा। तो माइनस की गुणा मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 12 हो जाएगा। अब देखिए, ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 7 है। अब देखिए क्या करते हैं, जब एक संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या माइनस की हो तो क्या होती है, संख्या घटती है। तब क्या होती है, संख्याएँ घटती हैं। तो 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8। 8 बचेगा, लेकिन 8 काहे का बचेगा? प्लस का बचेगा, प्लस का 8 इसलिए बचेगा क्योंकि 4 जो माइनस का 4 है, ये 12 से छोटा है। जो संख्या बड़ी होगा हम उसी का चिन्ह लगाएँगे और बटे में कितना है, 7 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8/7 कितना हो जाएगा, ये 8/7। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए इस सवाल को कैसे हल करते हैं? देखिए, हम सीख रहे हैं इस विधि में क्या सीख रहे हैं, आप एक सवाल देख लीजिए, आप सभी सवाल अपने मन से करने लगेंगे। आपको किसी को कोई ज़रूरत, कोई टीचर, कोई अध्यापक की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप 1-2 सवाल आराम से देख लिए, बैठ से, वो भी ध्यान से। एक बार ना समझ में आए, 2 बार वीडियो देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। अब देखते हैं परिमेय संख्या का घटाना जब हर समान हो, तब इस प्रकार से घटाते हैं। अगर ये सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा, तो चलिए आपको दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं। दूसरा सवाल है, जब एग्ज़ाम्पल दो 3 बटा -4 माइनस -5 बटा -4 ब्रैकेट का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये जो सवाल है, इस सवाल में क्या है, हर क्या है, बराबर है। हर क्या है, बराबर है। हर बराबर होता है तब कैसे हल करते हैं? 4 -4 माइनस -5 बटे -4 हर बराबर। लेकिन अब देखिए ये सवाल कैसे आगे, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका इसका हर कितना है? इसका हर कितना है? इसका हर है माइनस का। इसका हर काहे का? माइनस का। इसका भी माइनस का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली संख्या ये 3 बटे -4 और दूसरी संख्या -5 बटे -4। ये -4 को हम प्लस में करेंगे। ये दोनों -4 को प्लस में करने के लिए पहली संख्या पहली संख्या ये और दूसरी संख्या
दूसरी संख्या ये -5/7 में -1 से अंश और हर में गुणा करने पर। अब देखिए, अंश और हर में जब सेम से एक ही संख्या से हम गुणा करेंगे तो इस संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ 2 से गुणा करिए, ये 2 से गुणा करिए, तो ये 2-2 कट जाएगा, कितना उतना ही रहेगा। तो -1 से हम पहली संख्या में और दूसरी संख्या में -1 से अंश और हर में गुणा करेंगे। अंश हर में इसलिए गुणा करेंगे ताकि ये जो माइनस का 4 है, इधर के -4 का ये प्लस में हो जाए। किस चीज़ किस संख्या में हो जाए? प्लस में हो जाए। तो अब देखिए क्या करते हैं, ये 3 बटा -4 इसकी गुणा -1 से करेंगे, अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। अब ये एक-एक कर दिया, संख्या उतनी ही रही, इस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस संख्या में। अब दूसरी संख्या में भी यही करेंगे, गुणा करेंगे -1 से और इसकी भी गुणा करेंगे -4 मल्टीप्लाई -1। -1 से हम इसलिए गुणा करेंगे ताकि ये जो माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 है, ये क्या आएगा प्लस में हो जाए बस। अब देखिए, इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3 बटे ये माइनस 4 हो जाएगा प्लस का, ये माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस का भी 4 हो जाएगा। अब देखिए, हर क्या है? बराबर। हर इसका भी 4 है और इसका भी 4 है। हर बराबर है तब क्या करते हैं? हर बराबर है तो एक लाइन खींचते हैं और इसके बटे में हर दोनों का जो समान होता है तो क्या करते हैं? 4 लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 4 लिख लेते हैं। ये माइनस का 3 है, माइनस का 3 ऐसे रखते हैं। ये माइनस है, ये माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ये 5 है तो 5 लगाते हैं। अब इतना समझ गए? अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं? अब देखिए, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस-माइनस क्या होता है? जुड़ता है। माइनस-माइनस क्या होता है? जुड़ जाता है। माइनस-माइनस जुड़ जाता है, 5 और 8, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 और 3 8 हो जाएगा। लेकिन क्या होगा? इस संख्या में लेकिन क्या होगा कि माइनस का 8 होगा। काहे का माइनस का? माइनस का 8 होगा क्योंकि ये चिन्ह काहे के हैं? दोनों माइनस के हैं। अगर प्लस के होता, प्लस का 3, प्लस का 5 तो कितना? प्लस का 8 होता। लेकिन यहाँ माइनस का है तो संख्याएँ जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह वही रहता। अब बटे में कितना है? 4। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं? -8/4। अब देखिए 4 के पहाड़े में 4 आता है और 4 के पहाड़े में 8 भी आता है। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। कितना बचा? माइनस का 2/1। माइनस का 2/1 बराबर 1 से किसी भी संख्या को भाग दो उतना ही आएगा। तो कितना? -2। यही हमारा आंसर आ जाएगा।